हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात को तो दुमका में जल्द बनेगा मिनी सचिवालय। सीएम हेमंत सोरेन ने भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव देने का दिया निर्देश। झारखंड की उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय बनने की संभावना बढ़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दुमका विधायक बसंत सोरेन का प्रयास रंग लाता दिख रहा है। विधायक श्री सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन से उपराजधानी दुमका की समग्र विकास तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए यहां मिनी सचिवालय के निर्माण और पहले से निर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सुदृढ़ीकरण की मांग की थी, जिस पर त्वरित पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को शीघ्र प्रस्ताव देने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात को तो क्रिसमस से पहले मिल सकती है ठंड से थोड़ी राहत। आज के बाद झारखंड के तापमान में होगी बढ़ोतरी। 28 को बारिश के आसार। झारखंड में क्रिसमस से पहले लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली सर्द हवाओं के बहाव में थोड़ी कमी आएगी। इससे अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से राज्य में ठंड में कमी होने से शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर को राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 28 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर कोडरमा में जारी। 26 और संक्रमित मिले। संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन बरतेगा सख्ती। कोडरमा जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से जहां दर्जन भर कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, वहीं गुरुवार को रिकॉर्ड 26 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को RT-PCR से हुई जांच में 18, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से हुई जांच में 4 और टूनेट जांच में 4 संक्रमित की पुष्टि हुई है। इधर बढ़ रहे मामलों के बीच डीसी आदित्य रंजन ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है, साथ ही वैक्सीन लगाने की अपील जारी की है। डीसी के अनुसार कोरोना गाइडलाइन सबसे पहले सरकारी कर्मियों को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आम लोगों में जागरूकता आए। डीसी के अनुसार जिले में कोरोना का केस बढ़ना चिंताजनक है। अगली बड़ी खबर की बात तो आज रात से शुरू हो जाएगी क्रिसमस की विशेष प्रार्थना। रांची सहित आसपास के सभी चर्चों में शुक्रवार की रात से क्रिसमस की विशेष प्रार्थना शुरू हो जाएगी। जैसे ही रात में 12 बजेगा सभी चर्चों के घंटे बजने लगेंगे। इसका यह संकेत होगा कि ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। क्रिसमस को लेकर सभी चर्चों में विशेष तैयारी पूरी हो चुकी है। चर्च के अंदर और बाहर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। प्रार्थना के समय भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। चर्च परिसर में टेंट और LED स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि अंदर हो रहे धार्मिक अनुष्ठान का सीधा प्रसारण बाहर बैठे लोग देख सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने को इच्छुक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सीएम हेमंत से अनुराग ने की मुलाकात। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO अनुराग बिहार समेत अन्य ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को लेकर सार्थक चर्चा की। बता दें कि नवंबर महीने में विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी के साथ सीएम हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO श्री अनुराग बिहार से मुलाकात कर झारखंड के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने झारखंड में शिक्षा के विकास, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में जो फाउंडेशन सक्रिय भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 65 पदों पर निकली वैकेंसी। यहां देखिए नोटिस। रांची में 65 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साइंटिस्ट असिस्टेंट के 65 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पदों के अनुसार
स्नातक होनी चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और 31 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करें। इसके लिए आप www.jssc.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाट बाजारों और धार्मिक स्थानों में भी लगेगा वैक्सीनेशन कैंप। रांची जिला में कोविड-19 टीकाकरण को और गति देने के लिए अब शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, हाट बाजारों और धार्मिक स्थानों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को रांची डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति, सरना समिति, पंजाबी हिंदू बिरादरी, दरगाह समिति एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक आयोजित की गई। दरअसल शहर में किन किन स्थानों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए, इसे लेकर बैठक में समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। धार्मिक स्थानों के आसपास किस दिन और कैसे वैक्सीनेशन कैंप की व्यवस्था होगी, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों ने धार्मिक स्थानों पर विशेष दिन के अनुसार वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने की बात कही है। सदस्यों ने कहा है कि जिला में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। 6 जनवरी को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में 7वीं जेपीएससी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस संबंध में अदिति ईसा प्राची तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि 7वीं जेपीएससी की नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। उन्होंने आवेदन दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल हुई थी, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के सोया पहाड़ी जंगल से हथियार सहित पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। लंबे समय से थी तलाश। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को प्रतिबंधित पीएलएफआई के खिलाफ एक और सफलता मिली है। जिला पुलिस और झारखंड जगुआर के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर जो चंपावा के पीएलएफआई एरिया कमांडर बंधना टोपनो उर्फ सांगी टोपनो 35 वर्षीय को जो है सोगा पहाड़ी जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 0.315 बोर का राइफल, 5 कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा समेत मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक 26 की तो दूसरी 15 साल की देर रात 2 सगी बहनों की संदेहास्पद मौत से सनसनी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों का शव मिलने से इलाके के लोग जहां सकते में हैं, वहीं परिवार में मातम पसर गया है। घटना नामकुम के बेला बगान इलाके की है। युवतियों की संदिग्ध मौत के मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है। मृतकों में शीतल लखानी की उम्र 26 वर्ष तो मान्या लखानी की उम्र 15 वर्ष थी। दोनों के शव उनके ही घर के ही कमरे में मिले हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब दोनों युवतियों को मां कमरे में जगाने के लिए गई तो देखा कि दोनों अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसके बाद अनन फनन में उन्हें चुटिया स्थित गुरु नानक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद चुटिया पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची, जिसके बाद दोनों युवतियों के शव को रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर पुलिस दोनों जो है बहनों के संदिग्ध मौत पर छानबीन शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय टीम ने मांडू प्रखंड में विभिन्न विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सह केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी चंद्रकार भारती ने गुरुवार को मांडू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इससे पूर्व श्री भारती ने मांडू अंचल कार्यालय में पदाधिकारियों व चिकित्सकों के साथ बैठक कर कोविड वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली। इससे पूर्व श्री भारती ने मांडू अंचल कार्यालय में पदाधिकारियों व चिकित्सकों के साथ बैठक कर कोविड वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली और 100% वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए प्लान, नए कोविड मरीजों की संख्या की जानकारी लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के छड़वा डैम में 5 देवताओं की प्रतिमा मिली। ग्रामीणों ने टेंट लगाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। पुलिस ने मूर्तियों को कब्जे में लिया। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के छड़वा डैम में गुरुवार की सुबह आधा दर्जन देवी देवताओं की प्रतिमा मिली है। इन प्रतिमाओं में लगभग 2 फीट काले पत्थर का शिवलिंग, नंदी, हनुमान, पार्वती, सफेद पत्थर से बने विष्णु की प्रतिमा आदि शामिल हैं। डैम के पानी में
डूबे प्रतिमा को सुबह स्थानीय लोगों ने देखी। उन्होंने इसकी सूचना अपने गांव में जाकर दी। डैम में प्रतिमा होने की सूचना के बाद भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने डैम के किनारे टेंट लगाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। डैम में प्रतिमा होने की सूचना के बाद डैम पर कंचनपुर, गतोखर, छड़वा, खुटरा, पबरा के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने डैम के किनारे टेंट लगाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इधर छड़वा डैम में मूर्ति की सूचना पाकर पिलावल पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने सभी मूर्तियों को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। पिलावल ओपी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया है कि डैम से मूर्ति को निकालकर पिलावल ओपी में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो जमशेदपुर में करनी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष पर हमला। मरीन ड्राइव से होटल जाने के दौरान गाड़ी पर फेंके 4 बम, अमरनाथ सिंह पर आरोप। जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह पर बम से हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि वे मरीन ड्राइव से अपने होटल जा रहे थे। इसी क्रम में जगन्नाथपुर के सर्किट हाउस एरिया स्थित भूतनाथ मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। गणेश सिंह ने बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी भूतनाथ मंदिर के पास मोड़ पर पहुंची, वहां पहले से घात लगाए 6 हमलावरों ने बम से हमला कर दिया। 2 बम पास की दीवार पर लगकर फट गई, जबकि एक बम उनकी कार पर लगा लेकिन फटा नहीं। इससे वह बाल बाल बच गए हैं। गणेश सिंह ने इस हमले के पीछे अमरनाथ सिंह का हाथ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमरनाथ सिंह ने पिछले 3 साल में उन पर 4 बार हमला करवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा मजदूरी भुगतान में भी आरक्षण। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के मजदूरों को क्यों नहीं मिल रही है मजदूरी? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत झारखंड में काम कर रहे अदर श्रेणी के मजदूरों को काम करने के बावजूद पिछले 2 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। लेकिन इसी अवधि में काम करने वाले एससी व एसटी श्रेणी के मनरेगा मजदूरों का भुगतान उनके खाते में किया जा रहा है। सभी जिलों में संचालित मनरेगा के भुगतान रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि होती है। जानकारी के अनुसार अन्य श्रेणी के मजदूरों के भुगतान पर पाबंदी लगाई गई है। यही कारण है कि एक ही योजना में एक साथ काम करने वाले ओबीसी, सामान्य, एससी व एसटी मजदूरों में से सिर्फ एसटी व एससी मजदूरों के खाते में नियमित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। राज्य के 20 लाख मजदूरों का लगभग 308 करोड़ रुपए मजदूरी भुगतान लंबित है। बताया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति ही बनी रही तो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मजदूर पलायन करने पर विवश हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिले में लगातार गिर रहा पारा, ठंड व शीतलहरी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामगढ़ जिले में इन दिनों लगातार शीतलहरी व अप्रत्याशित ठंड बढ़ी हुई है। लोग जान बचाने की जुगत में हैं। ठंड के कारण जिले में लगातार पारा गिर रहा है। ठंड व शीतलहरी से हर और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में ही दुबक रहे हैं। सड़कों पर शाम होते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। समय से पहले ही लोग घर जाकर ठंड से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठंड के कारण छोटे छोटे व्यापार करने वालों के समक्ष रोजी रोटी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि बाजार में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। ठंड को देखते हुए प्रबुद्ध नागरिक प्रशासन से जगह जगह अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन से कंबल वितरण की रफ्तार तेज करने की मांग भी कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल को भी बंद करने की और जोर शोर से मांग अब लोगों की ओर से उठने लगी है। बड़ी खबर की बात तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अब भोजपुरी और मगही भी जानी और किससे मिली है जगह। झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं के संचालन के लिए भी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जिलों के हिसाब से अलग अलग संसूचित कर दी है। कार्मिक विभाग के इन भाषाओं की सूची कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। हाल में ही राज्य सरकार ने परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन कर सुनिश्चित किया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की गई है। मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गुरुवार को इन भाषाओं से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर के जिलों में मगही, भोजपुरी, बांग्ला आदि विषयों को शामिल किया गया है, तो संथाल परगना में बांग्ला, अंगिका, खोरठा को शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को टारगेट कर नक्सलियों ने लोहरदगा के चौपाल जंगल में बिछा लैंडमाइंस, विस्फोट में ग्रामीण की हुई मौत। लोहरदगा जिले के पेसरार प्रखंड अंतर्गत सेरंगदाग थाना क्षेत्र के दुंदारू चौपाल के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को टारगेट कर लैंडमाइंस बिछाया था, लेकिन इसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ग्रामीण की पहचान दुंदारू चौपाल गाँव निवासी सुपाल नगेसिया के रूप में हुई है। इधर लैंडमाइंस विस्फोट के बाद पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। बताया गया है कि जिले के दुंदारू
चौपाल गांव में नक्सलियों ने पुलिस के लिए लैंडमाइंस बिछा रखा था, लेकिन पुलिस की जगह एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए हैं। लैंडमाइंस की चपेट में आने से दुंदारू चौपाल गांव निवासी सुपोल नगेसिया की मौत हो गई है। सुपाल की मौत पर अन्य ग्रामीण भी सामने गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट से होगी हैंडपंपों की निगरानी। पेयजल विभाग ने लॉन्च किया झारजल ऐप। झारखंड की ग्रामीण आबादी को पेयजल मुहैया कराने वाले हैंडपंप की सैटेलाइट से रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस कार्य में मदद करेगा। इसरो के सैटेलाइट से राज्य के 4,02,000 हैंडपंपों की निगरानी संभव होगी। इसे मूर्त रूप देने के लिए बाकायदा जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पेयजल विभाग ने झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम के सहयोग से एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप से राज्य भर के सभी हैंडपंपों का विवरण अपलोड किया जाएगा ताकि एक ही क्लिक में हैंडपंप की पूरी जानकारी स्क्रीन पर देखी जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किया नमन। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में भी किसान दिवस मनाया गया। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड के कई नेताओं ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को नमन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात में कोयला जलाकर सो गए थे पिता पुत्र, दम घुटने से गई जान। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम शांति नगर में एक मकान में कमरे से गुरुवार को पिता पुत्र की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक ठंड से बचाव के लिए दोनों ने बुधवार की रात में कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर छोड़ दिया था। संभवतः व्यक्त की जा रही है कि कोयला चूल्हा से निकले गैस से दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हुई है। दोनों टिश्यू पेपर के कारोबारी से जुड़े थे। मौके पर पहुंची सुखदेव नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।